हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला। हमें इस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू, जब कंपाउंडेड एनुअली है तो फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R अपॉन में 100 और उसकी पावर क्या होती है n से हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। तो सबसे पहले इसमें ना वैल्यू पुट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की जगह पे हमें क्या गिवन है 4000, हम वो लिखेंगे। 1+R आपके पास कितना दे रखा है 6 अपॉन में 100 और n की जगह पे टाइम रखेंगे यानी 3 ईयर। सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़। अब देखो इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, 50 आएगा। और 50 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 53। तो हमने अपनी ब्रैकेट सॉल्व कर ली है। कैसे, क्या है ब्रैकेट में 53 अपॉन में 50 और इसकी क्या आ गई है होल पावर 3। और आगे हमारे पास प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ था 4000, हम उसको लिख देते हैं। अब आपके पास क्या आ गया है 4000। अब 53 अपॉन 53 टाइम्स है तो हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 53 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50 अगेन मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50। अब इसको रिड्यूस करते देखो 3 0 है तो डायरेक्टली 3 0 हमारी 4000 की रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगा 595 अगेन 508 और नीचे हमारे पास क्या बचा है 5 5 जा 25, 5 जा 125। और इसको जब हम अगेन रिड्यूस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास अमाउंट का क्या आएगा, ₹4764.06। अब आपने अमाउंट तो निकाल लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। और अमाउंट आपके पास क्वेश्चन में कितना है, अभी निकाला था हमने ₹4764.06। इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा था 4000। अब माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा 764.06। ये आ गया है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। बी पार्ट में प्रिंसिपल 3000 दे रखा है, रेट हमें 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट के केस में। और टाइम दे रखा है हमें 2 ईयर्स। तो आपको टाइम अब हम अमाउंट का फॉर्मूला स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ईयरली के लिए हम लगाएंगे प्रिंसिपल इंटू 1+R अपॉन में 2, यानी रेट तो हमारा हाफ हो जाएगा और टाइम हमारा डबल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल के लिए आप क्या लिखोगे 3000, 1+R की जगह पे रेट कितना दे रखा है आपके पास 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100 और इनटू में 2n यानी 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है 2। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे ना 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 20, और 20 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 20, और उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 20। तो ब्रैकेट को हमने क्या किया है सॉल्व कर दिया है। तो अब इसको लिखती हूँ मैं यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू 3000 और ब्रैकेट सोल्व करके आपने क्या लिखा है, अभी मैंने कराया आपको वर्बली 21 अपॉन में 20 और इसकी पावर क्या होगी 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3000 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 21 अपॉन 20 को 4 टाइम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस भी करेंगे। रिड्यूस करते हैं, देखो 3 0 से 0 0 0 से 3 0 कैंसिल हो गए हमारे। अब हमारे पास अमाउंट क्या आएगा, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अमाउंट 583444
3, यानी आपके पास न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई आएगी 583,443 और अब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 और डिवाइड करने के बाद आपके पास अमाउंट क्या आएगा ₹3646.52। ये आ गया आपके पास अमाउंट। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास अभी निकाला है हमने, ये रहा हमारे पास अमाउंट, तो हम इसको लिख लेते हैं। अमाउंट हमारे पास क्या आएगा 3646.52। इसमें से हम माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है आपके पास क्वेश्चन में ये रहा यहाँ पे 3000, तो हम प्रिंसिपल की जगह पे लिखेंगे 3000। अब माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का 646.52। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें प्रिंसिपल दे रखा है, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 20% पर एनम, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, और टाइम आपको 1 ईयर दिख रहा है। अब इसके लिए देखो मैंने कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए, क्वार्टरली के केस में अमाउंट का फॉर्मूला स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, लिखा हुआ है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जो रेट होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है और टाइम हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब सबसे पहले इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल की जगह पे रखेंगे 20,000, 1 प्लस रेट आपका क्वेश्चन में दे रखा है 20 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट के बाहर 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि टाइम हमारा 1 ईयर गिवन है। इसको रिड्यूस करते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज़। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब 20 आने के बाद 20 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 21, यानी ब्रैकेट को सॉल्व किया है आपने तो आपके पास क्या आ गया है 21 अपॉन में 20 और उसकी पावर क्या है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे रखेंगे 20,000। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 20,000 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है तो इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे 21 अपॉन 20 को। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। देखो 4 0 1 2 3 0 4, अब 20,000 के सारे जीरो कैंसिल हो गए हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में 194481 अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, 2 जा 8 और इसको डेसिमल में आएगा। अब हमारा रिड्यूस करने के बाद आंसर आएगा ₹243110.13। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपने अभी निकाला है 243110.13, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, हमारे पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था 20,000। अब माइनस करने के बाद में आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो क्या होगा ₹4310.13। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि महक ने 8,000 रुपीज़ दिए रिया को, किस रेट पे दिए, 12.1/2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट पेबल बाय रिया टू महक आफ्टर 2 ईयर्स, कि कितना अमाउंट रिया महक को देगी 2 साल के बाद में। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में ₹8,000, रेट कितना दे रखा है 12/1/2%। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 12 2 जा 24 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास रेट आ गया है 25/2%। क्वेश्चन में टाइम दे ही रखा है 2 ईयर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंडेड एनुअली के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू में 1 + r अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या होती है हमारे पास n।
अब अमाउंट कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल आपके पास क्या दे रखा है 8000 इंटू में 1 प्लस आर क्या है आपका 25 अपॉन में 2 और डिनोमिनेटर में 100 ऑलरेडी है, ब्रैकेट क्लोज, एन की जगह पे आप क्या रखोगे 2। अब इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। अब 8 आ गया आपके डिनोमिनेटर में, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आएगा 8, और 8 में 1 को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ब्रैकेट में आपके पास आया है यहाँ पे 9 अपॉन में 8 होल 2, और आगे आपके पास प्रिंसिपल एज इट इज़ लिखा हुआ है 8000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो 8000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8। अब इसको अगेन रिड्यूस करते देखो 8 1 जा 8 और यहाँ पे 1000 आ जाएगा 8 से डिवाइड करने के बाद में। अब अगेन मैं 4 की टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 एज इट इज़। अब अगेन लास्ट में फिर से 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया है यहाँ से, अमाउंट इज इक्वल टू आप क्या करोगे 125 मल्टीप्लाई 9 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 81, और अपॉन में आपके पास क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 125 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ₹10,125, यानी 10,125 रुपीज़ ये अमाउंट है जो रिया पे करेगी महक को आफ्टर 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। और हमें यहाँ क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना गिवन है 16,000, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2% पर एनम। तो सबसे पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले मैं ना सिंपल इंटरेस्ट निकाल रही हूँ। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करेंगे SI से। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम सबको अच्छे से लर्न है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे वैल्यू गिवन है 16,000, रेट आपके पास 2 है, टाइम आपके पास 3 है, अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 0 से 2 0 रिड्यूस हो गई है। यहाँ से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया है, आप 160 को जब 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर ₹960। यहाँ पे ये 0 बचा हुआ है आपका, सिर्फ 2 0 कैंसिल हुए थे। अब ऐसे ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए हमें किसको निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअली हो तो उस केस में हम क्या लेते हैं P इंटू में 1 प्लस R अपॉन में 100 और इंटू में N। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेती हूँ मैं साथ साथ। आपके पास प्रिंसिपल कितना है 16,000, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगा 1 प्लस रेट आपका है 2 अपॉन में 100 और टाइम कितना है 3। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50 बचा। अब यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और 50 में यहाँ पे हम ये जो 1 आपको दिख रहा है जो रिड्यूस करने पे 1 आया था इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 51। यानी ब्रैकेट को आपने सोल्व किया है तो आपके पास क्या आ गया, ब्रैकेट सोल्व होने पे आपके पास आया है 51 अपॉन में 50 और इसकी पावर क्या है 3। आगे प्रिंसिपल हम एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई में 16,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16,000, 51 अपॉन 3 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो देखो 3 0 है 50 में, तो ऊपर 16,000 की तीनों 0 कैंसिल हो गई हैं। अब अमाउंट इज इक्वल टू जब हम न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 2122,416 अपॉन में आपके पास क्या आएगा 3 टाइम्स 5 है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 125, और रिड्यूस करने के बाद में आपके पास क्या आंसर आएगा अमाउंट में, जब हम इसको 125 की टेबल से रिड्यूस करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा, अमाउंट कितना आएगा 16,979.33। अब अमाउंट हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना था आपने अभी अभी निकाला है, उसकी वैल्यू को रखते हैं 16,979.33। इसमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 16,000, उसको हम क्या कर देंगे माइनस करने के बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा ₹979.33। ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपके पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें निकालना था डिफरेंस। तो अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, डिफरेंस को डी से डिनोट करें, डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपने अभी निकाला था 979.33। इसमें से माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा था 960, और माइनस करने के बाद में डिफरेंस कितना आया है ₹19.33। ये आ गया आपका फाइनल आंसर।